मार्केट चलता है लॉजिक से, और लॉजिक का यूनिवर्सल लॉ होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि एक बायर के लिए एक सेलर होना जरूरी है। आप तभी कोई चीज बाय कर पाओगे जब कोई सेल करने के लिए तैयार होगा। अगर कोई सेल करने के लिए तैयार नहीं है तो आप बाय भी नहीं कर पाओगे। तो ये तो है एक नॉर्मल केस, एक रिटेलर के लिए तो ये बहुत आसान होता है। लेकिन जब मार्केट में बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑपरेटर्स को बहुत बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों में क्वांटिटी में खरीदना होता है। तो वो कैसे खरीद पाएंगे? जब कोई बेचने वाला होगा तब। तो एक रिटेलर तो इतना नहीं बेच पाएगा। तो इसके लिए क्या है, उनको बड़ी संख्या में रिटेलर्स चाहिए होते हैं कि मार्केट रिटेलर्स को एंट्री करवाता है। तो जब रिटेलर्स बहुत बड़ी संख्या में एंट्री करते हैं तो क्या है, उनके पास सेल की लिक्विडिटी आ जाएगी और इस तरह से ऑपरेटर को अपनी बाय की लिक्विडिटी मिल जाएगी। तो ये है लिक्विडिटी के पीछे का कॉन्सेप्ट। इसको अभी हम इस तरह से देख लो आप, कि जैसे कि ये एक जोन है। अब इस जोन का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो अब जोन का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर सारे क्या है, सेलर्स आ जाएंगे, बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी यहाँ पे इस साइड में, तो यहाँ को देखकर कौन आएगा? यहाँ पर सारे सेलर्स आ जाएंगे, क्योंकि सेलर्स की कॉमन साइकोलॉजी होती है कि जैसे ही रेड कैंडल बनती है तो वो लोग क्या, ये सोचकर कि अब तो मार्केट नीचे चला जाएगा, चलो चलो मार्केट नीचे जा रहा है तो हम भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, थोड़ा बहुत बना के हम बंद कर देंगे। इसी तरह से सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट दे दिया है। तो मार्केट क्या करता है, जान करके रिटेलर्स को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो नीचे जा रहा है, ताकि वो लोग क्या है, अपनी एंट्री कर सके। और जैसे ही रिटेलर्स अपनी एंट्री करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में आएंगे, वैसे ही क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाएगी। फिर क्या है, ऑपरेटर्स जो करोड़ों में क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उनको वो क्वांटिटी खरीदने में बहुत आसानी होगी। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसे ही कहते हैं लिक्विडिटी। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ट्रांजैक्शन ही पूरा नहीं हो पाएगा और मार्केट चल नहीं पाएगा। इसलिए क्या है, ऑपरेटर्स की ये मजबूरी होती है कि वो लोग रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। उनको शौक नहीं होता है आपके पैसों का लॉस करवाने का। उनको करोड़ों में खरीदना है तो वो तभी खरीद पाएंगे जब कोई करोड़ों में बेचने वाला होगा। अब कोई क्यों बेचेगा? सवाल यह है, कोई रिटेलर्स भी कोई नुकसान करने तो आ नहीं रहा है अपना, वो भी अपना प्रॉफिट ही बनाने आ रहा है, तो वो क्यों खरीदेगा सस्ते में? तो इसलिए क्या है, ऑपरेटर्स क्या करते हैं, उनको आसान आसान पैटर्न्स बना कर देते हैं। जैसे कि आपको हेड एंड शोल्डर का नाम सुना होगा, इस तरह का, ये हेड, ये शोल्डर हो जाएगा, ये ऊपर हेड हो जाएगा, फिर ये एक शोल्डर, और इस तरह से ब्रेकआउट दे देगा। मान लो कि इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या है, यहां पर जब ये ब्रेकआउट देगा तो क्या होगा, यहां पर बहुत सारे सेलर्स आ जाएंगे, बहुत सारे रिटेलर्स आ जाएंगे, क्योंकि किताब में, यूट्यूब पर हर जगह उन्होंने यही पढ़ा हुआ है। और कॉमन साइकोलॉजी भी इसी तरह काम करेगी। जब ब्रेकआउट के वक्त इस तरह की रेड कैंडल्स बनेगी बड़ी बड़ी, तो क्या होगा, सारे लोग सेल साइड ही जाएंगे, क्योंकि सबको पैसा कमाना है। उनको लगेगा अब तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, मार्केट तो बहुत ऊपर से आ रहा है। तो जो भी हो, रिटेलर्स यहां पर अपनी एंट्री करते हैं, और जैसे ही रिटेलर्स अपनी एंट्री करेंगे तो मार्केट में क्या है, सेल की लिक्विडिटी आ जाएगी। तो जब सेल की लिक्विडिटी आ जाएगी तो अब बायर्स, ऑपरेटर्स क्या है, आराम से मनमानी क्वांटिटी में अपने ट्रेड को ले लेंगे। और जब ऑपरेटर अपनी क्वांटिटी को ले लेंगे तब क्या है, मार्केट क्या है, उन्हीं की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये तो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि मार्केट लिक्विडिटी लेके चला जाता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में आप देखोगे कि कैसा होगा, रियल में ऐसा होगा कि मार्केट क्या करेगा, यहां पर टकरा के वापस एक बार नीचे आ जाएगा, जो कि स्टेप नंबर 2 होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बहुत लोग सही साइड में भी ट्रेड ले लेते हैं, तो मार्केट किसी भी रिटेलर को पैसा नहीं देना चाहता है। इसलिए क्या है, वो पहले उन रिटेलर्स को रिमूव करेगा। जब तक उन लोगों को रिमूव नहीं कर देगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। और जब मार्केट को लगेगा कि उसने सही साइड वालों को भी निकाल दिया है 2-3 बार करके, उसके बाद क्या है, मार्केट ऑपरेटर्स की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मार्केट के काम करने का 3 प्रैक्टिकल स्टेप होती है। पहली स्टेप क्या होती है कि आप क्या है,
चार्ट को खोलोगे तो सबसे पहले जैसे ही खोलोगे तो आपको क्या है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक राइजिंग पेज का एक राइजिंग वेज का एक पैटर्न मिलेगा। और राइजिंग वेज का पैटर्न किसका सेटअप है? ये है रिटेलर्स का, क्योंकि इसके बाद मार्केट गिरता है, यही दुनिया भर ने सीखा है। तो इस तरह से आपको एक रेड कैंडल भी बनती हुई दिख जाएगी। तो जब आपको ये दिखेगा कि रेड कैंडल बन रही है और राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, तो आप क्या है, नीचे की साइड ट्रेड लोगे। तो जैसे ही आप नीचे की साइड का ट्रेड लोगे तो फिर क्या होगा, वहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 होती है कि मार्केट लिक्विडिटी को पहले अवेलेबल करवाता है। तो जब इनफ लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाएगी, ऑपरेटर्स के लायक हो जाएगी, जब बहुत सारे रिटेलर्स आ जाएंगे, तो फिर स्टेप नंबर 2 होगा कि मार्केट में जो सही डायरेक्शन में बाय साइड है या पहले से ही कोई बाय साइड बैठा हुआ है, तो पहले मार्केट उनको निकालता है, निकालने वाले मूव करेगा और फिर उसके बाद बड़ी तेजी के साथ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इन 3 स्टेप के साथ मार्केट क्या है, काम करता है और इसके पीछे का बेस होता है लिक्विडिटी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट क्या है, लिक्विडिटी को इकट्ठा करता है, रिटेलर्स को जान करके बुलाता है। इस तरह से जब ब्रेकआउट देगा इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो यहां पर रिटेलर्स आएंगे ही आएंगे। तो जैसे ही वो लोग आएंगे उनकी लिक्विडिटी जमा हो जाएगी। और तो ऑपरेटर्स क्यों ऐसा फेक ब्रेकआउट और इस तरह से फेक ब्रेकआउट क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि रिटेलर्स ये समझे कि रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया और उनके अंदर फोमो आ जाए कि अब तो मार्केट चला जाएगा, और वो अपनी क्वांटिटी को एंटर कर देंगे। और जैसे ही वो अपनी बाय क्वांटिटी को एंटर करेंगे तो यहाँ करोड़ों बाय हो जाएंगे, क्योंकि लाखों में रिटेलर्स होंगे। तो ऑपरेटर्स के लिए करोड़ों में सेल का ट्रेड लेने के लिए, क्वांटिटी लेने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो जब दोनों बराबर होते हैं तभी मार्केट फ्लो करता है, तभी चलता है। अगर एक भी ऊपर नीचे होगा तो ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो ये है लिक्विडिटी। मार्केट इसी उसूल पर चलता है, यही यूनिवर्सल लॉ है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो इसके पीछे का बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की, जिसको आप एक बिल्डर की मिसाल से भी समझ सकते हो। जैसे एक बिल्डर है, बिल्डर को जमीन खरीदनी है, तो वो कब खरीद पाएगा? जब कोई बेचने वाला होगा। अगर कोई बेचने वाला ही नहीं है तो क्या बिल्डर खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो अब बिल्डर क्या करेगा, वो लोगों को तैयार करेगा, उनमें अफवाह फैला देगा, उनको अंदर कोई इमोशंस पैदा करेगा, उनको लालच देगा, कुछ भी करेगा और उनको तैयार करेगा। और जब तैयार कर लेगा तो क्या है, दोनों का अवेलेबल हो जाएंगे और इस तरह से डील पूरी हो जाएगी और चीजें आगे चलेगी। तो यही मार्केट इसी तरह से चलती है। आप जब भी देखो कि एम पैटर्न बन रहा है, तो एम पैटर्न क्यों बन रहा है, एम पैटर्न का ब्रेकआउट क्यों हो रहा है? एम पैटर्न का ब्रेकआउट इसलिए हो रहा है ताकि इस ब्रेकआउट पर सेलर्स आ जाए और उनकी लिक्विडिटी आ जाए। तो ये है पूरा लिक्विडिटी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है ट्रेड लेने से पहले, कि आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। कि मार्केट का पहला स्टेप होगा लिक्विडिटी को जमा करना, सेकंड होगा रिमूव करना, कि जो सही डायरेक्शन में आ गए हैं उनको रिमूव करें, और थर्ड स्टेप में मार्केट अपोजिट साइड में जहां पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं वहां पर जाना शुरू कर देगा। क्यों जाना शुरू कर देगा? क्योंकि ऑपरेटर्स क्यों आए हैं, प्रॉफिट के लिए आए हैं। और मार्केट को कौन चलाता है? रिटेलर्स चलाते हैं या फिर ऑपरेटर्स चलाते हैं? तो मार्केट को तो ऑपरेटर्स चलाते हैं। तो ऑपरेटर्स तभी तो फायदे के लिए ही तो आए हैं। तो उनका फायदा कब होगा? जब इन रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से मैं हेड एंड शोल्डर बना देता हूँ। ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ और इस ब्रेकआउट पर रिटेलर्स यहाँ पर आएंगे सेल साइड का ट्रेड लेने के लिए। और जैसे ही वो सेल साइड लेंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होंगे? ऊपर की साइड होंगे। तो फिर मार्केट क्या है, इस तरह से पहले निकालेगा और निकालने के बाद यहीं पर होल्ड करके इस तरह से ऊपर जाता रहेगा जब तक कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट नहीं कर देता, उनके स्टॉप लॉस को खा नहीं जाता, तब तक मार्केट क्या है, ऊपर जाता रहेगा। तो ये है लिक्विडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या है, वो ज्यादातर सेलर्स को बुलाएगा। और सेलर्स को क्यों बुलाएगा? क्योंकि अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए उसको सेल साइड वाले लिक्विडिटी चाहिए।
क्योंकि सेल साइड वाला होगा तभी तो ऑपरेटर्स मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि मार्केट अगर बाय बाय खरीदेंगे और कोई सेल वाला होगा ही नहीं तो कैसे मार्केट ऊपर चलेगा। इसलिए अप ट्रेंड में हमेशा मार्केट क्या है, सेलर्स को इनवाइट करेगा, सेलर्स को बुलाएगा, सेलर्स के सेटअप बनाएगा, एम पैटर्न बनाएगा, डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, हेड एंड शोल्डर बनाएगा, राइजिंग वेज वाले पैटर्न्स बनाएगा। जो भी सेलर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो सारे पैटर्न्स बनाएगा। और डाउन ट्रेंड में उल्टा करेगा, डाउन ट्रेंड में मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाएगा। और जो जो चीजें बायर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है कि भाई अब मैं ले लेता हूं, मुझे मिल जाएगा, इस तरह से जो चीजें होती है वो इस तरह से क्या है मार्केट बनाएगा। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट में एक टिप कि डाउन ट्रेंड में मार्केट बायर्स को बुलाता है और अप ट्रेंड में सेलर्स को बुलाता है। तो जब भी आप देखो कि मार्केट अप ट्रेंड में है और वो सेलर्स को बुलाना शुरू कर रहा है, क्लियर ब्रेकआउट दे रहा है, क्लियर एम पैटर्न बना रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए आया है। जैसे ही उसको लिक्विडिटी मिलेगी, ऑपरेटर्स को अपनी लिक्विडिटी मिल जाएगी, ऑपरेटर्स मार्केट को अपनी तरफ ले जाएंगे। क्या रिटेलर्स मार्केट को अपनी तरफ ले जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। तो जब रिटेलर्स अपनी तरफ नहीं ले जा सकते हैं तो फिर आप रिटेलर्स के साइड क्यों जाना पसंद करोगे? तो आपको हमेशा अपोजिट में ट्रेड लेना है, जहां पर आप देखो कि मार्केट क्या है। जैसे ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पर क्लियर ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर मेरी एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ तो रिटेलर्स आएंगे और उनकी लिक्विडिटी वाला जमा होगा तो ऑपरेटर्स मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो आप यहाँ बॉटम पे क्या है अपोजिट साइड लोगे तो आप क्या है ट्रेड में बने रहोगे और इसी तरह से लिक्विडिटी का आपको फायदा मिलेगा। तो ये था लिक्विडिटी के पीछे का कॉन्सेप्ट और एक दो टिप। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो और भी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बता दो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।